जीत रहे हैं, बहुत जोर से जीत रहे हैं, बहुत हेवी मार्जिन से जीत रहे हैं कि इट्स ओके? देखिए, जीत रहे हैं, अगर जीत नहीं रहे होते तो राहुल गांधी कभी ये सीट छोड़कर जाते नहीं। अगर जीत की गुंजाइश हमारी ना होती तो गांधी खानदान इन टोटैलिटी ये सीट छोड़ता नहीं। अगर जीत की उनके लिए थोड़ी सी भी संभावना होती तो परिवार का कोई ना कोई जरूर लड़ता। तो जीत जीत होती है, जीत रहे हैं, ये खिताब तो स्वयं गांधी खानदान ने हमको दे दिया। लड़ नहीं रहे हैं, पर ऐसे लगता है जैसे नूरा कुश्ती हो रही है कि प्रियंका गांधी एक्चुअली लड़ रही हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो उनका उम्मीदवार है, नोबडी रियली नोज, ही इज नॉट द स्टेचर ऑफ अ गांधी फैमिली पर्सन हियर, बट देन एवरीबडी नोज ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली। आई थिंक व्हाट इज फैसिनेटिंग इज दैट मुझसे कहा गया पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं, फिर कहा गया नहीं सामने से लड़ रहे हैं, फिर कहा गया कि आपकी औकात ही नहीं है लड़ने वाली। So their campaign, they ran a whole hashtag on Twitter कि इसकी कोई औकात नहीं है, इसलिए गांधी खानदान में कोई इसके मुंह नहीं लग रहा। इट इज फैसिनेटिंग कि 2024 में आज भी सत्ता से बाहर रहकर भी इतना एरोगेंस है कि आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्याशी को विकास के मुद्दों पर डिबेट करने की बजाय उसका पर्सनल स्टैचर कैसे अटैक कर सकते हो, वो आपका फोकस हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो सत्ता से बाहर रहकर इतना एरोगेंट है, आप सोचिए जब इनके पास सत्ता थी तब कितना अहंकार होता होगा। तो पर्दे के पीछे से तो कायर लड़ते हैं, दम होता तो सामने से मुकाबला करते। पहले कहा मेरी औकात नहीं है, फिर यहाँ पर एक राज्य के मुख्यमंत्री को कमान सौंप दी, और अब गांधी खानदान नुक्कड़ नुक्कड़ सभा कर रहा है। सो आई गेस इतनी खराब औकात भी नहीं है मेरी। पर पर्सनल औकात मतलब you're सिटिंग एमपी, तो फिर पर्सनल, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। अ फैमिली दैट हैज हैड देयर स्लिपर्स पिक्ड अप बाय मिनिस्टर्स, आई डोंट थिंक दे केयर फॉर मिनिस्टर्स इन द मोदी कैबिनेट। अ फैमिली विच हैज espoused स्टैचर बाय सेइंग अरे बड़े बड़े नेता आके झुक के सलाम करते हैं राहुल जी को, प्रियंका जी को, उनके लिए मैं किस खेत की मूली हूं। जिसने प्रधानमंत्री मोदी को इतने अपमान भरे शब्द कहे, चाय वाला कहा, प्रधानमंत्री की औकात पे इतना बड़ा बवाल खड़ा किया, वो मुझ जैसे को तो रोने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग। well, what Priyanka says is that अहंकार is in your party leaders, because वो कहती हैं कि जब राजीव गांधी यहाँ पे थे तो वो गलियों में घूमते थे लोगों से, आम तौर पर जैसे just like talking with people. To romanticize poverty is a very old Congress political strategy. गली में घूमने की नौबत क्यों आई, सड़क क्यों नहीं बनाई, ये प्रश्न होना चाहिए। कीचड़ में अपने आप को घसीटने की जरूरत क्यों पड़ी, सड़क क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ये वो परिवार है जिसने प्रधानमंत्री देखे कई, ये वो परिवार है जो प्रधानमंत्री बनाता भी था। तो फिर इस परिवार का इस क्षेत्र में, और चूंकि आप श्रीमती वाड्रा के कथन का उल्लेख कर रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगी ये मेरा इंटरव्यू बीच में रोक के 2012 का उनका एक स्पीच है वो चला दीजिए, जिसमें प्रियंका जी स्वयं स्वीकार कर रही हैं हम 20-20 सालों से अमेठी में हैं, लेकिन हमें दुख है कि हम अमेठी का विकास नहीं कर पाए। ये प्रियंका जी का 2012 का कथन है। 14 के बाद ही तो सड़कें बनना शुरू हुई, लेकिन सड़कों की तेज रफ्तार से बनना ये तब संभव हुआ जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, यहाँ अमेठी का सांसद भी भाजपा का हुआ। तो आज जिन चमचमाती सड़कों से वो घूम घूम के मोदी को गाली दे रहे हैं, वो सड़क भी मोदी ने ही बनाई है। प्रियंका गांधी ने जब वो कहा था, द रीजन वी वर टोल्ड एट दैट टाइम इज बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स व्हिच वर ऑफ मुलायम सिंह यादव एंड मायावती। The issue is वो उस मुलायम सिंह यादव, no, but मुलायम सिंह यादव supported them politically at the center. In the center, yes, but in the but the issue is कि आपके सेंटर में सत्ता में इतनी दोस्ती है, दोस्ती का फायदा अपने अमेठी की जनता को क्यों नहीं दिया? तो आप अपनी कमान संभालने के लिए उस सत्ता को उपयोग कर सकते हो, जनता की सेवा के लिए उस सत्ता का उपयोग नहीं कर सकते। एंड सिंस यू मेंशन मुलायम सिंह यादव जी, ये तो सत्ता का सहयोग पाने के बाद भी इन्होंने मुलायम सिंह यादव का कब सम्मान किया था? आपको याद है, यू आर अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट वाला जो नहीं, आप सीनियर जर्नलिस्ट है। मुलायम सिंह यादव को खाने की मेज पे बैठने नहीं देते थे।
याद है आपको? और जहां तक कि मुझे सहयोग नहीं मिलता, अखिलेश यादव इज ऑन रिकॉर्ड टू से मुझे कभी अमेठी के गांधी परिवार के सांसद ने पत्र लिखकर कहा ही नहीं कि उनको क्या चाहिए। अब ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। मुलायम सिंह यादव एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रभु चावला, उनके साथ एक टेलीविजन न्यूज नेटवर्क के इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि 2014 में सोनिया गांधी ने फोन किया था कि भाई मेरे बेटे को बचाइए, उसको 1 लाख वोट ट्रांसफर कराइए। मुलायम सिंह यादव इज ऑन रिकॉर्ड टू से मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर किया। वोट ट्रांसफर कैसे होता है? किसी ने यह सवाल कभी नहीं पूछा, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं, 1 लाख वोट। और अगर आप 2014 का परिणाम देखें अमेठी का, मेरे और राहुल गांधी के बीच का फर्क 1,07,000 वोट का था। तो अगर मुलायम सिंह यादव वो 1 लाख वोट ट्रांसफर ना करते तो मैंने 20-22 दिन के अंतराल में इतना फासला कम कर दिया था कि 7,000 वोट से ही वो हारते हैं। What are you insinuating? Transfer? Because I would think He's on record. I would think One transfer. cannot deny the fact that Mulayam Singh ji went on record to say Sonia Gandhi called me and said transfer votes, and I transferred votes. मतलब कि अपने How do you transfer votes? tell the villagers that instead No. of giving it to Samajwadi Party. That they've been telling everybody even through all elections. How can one individual who is in power transfer votes? That individual who's no more but has said on video that Sonia Gandhi called him and said transfer votes. What did Sonia ji mean by saying transfer votes? What did Mulayam ji mean by saying हाँ मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दिया है? Click here to watch the full episode.